नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके शुभम स्टडी यूट्यूब में। और आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस 2024 के टॉप 25 क्वेश्चन, जो कि परीक्षा के दृष्टि से देखा जाए तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई वर्षों से परीक्षा में भी लगातार पूछा जा रहा है। तो आप लोग से एक निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा क्षेत्र है। तो दोस्तों, झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है लोहरदगा, नेतरहाट, पलामू या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेतरहाट। तो झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा क्षेत्र नेतरहाट ही है। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंड स्थान कहाँ पर है। तो दोस्तों, झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंड स्थान कहाँ पर है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है पारसनाथ में, हजारीबाग में, जमशेदपुर में या फिर नेतरहाट में। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेतरहाट में। तो झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंड स्थान नेतरहाट में ही है। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है 3.12%, 5.23%, 2.42% या फिर 6.65%। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2.42%। तो झारखंड राज्य का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड की कौन सी नदी कीकट नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, झारखंड की कौन सी नदी कीकट नाम से प्रसिद्ध है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है फल्गु, कनहर, उत्तरी कोयल या फिर पुनपुन। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुनपुन। तो झारखंड की पुनपुन नदी कीकट नाम से प्रसिद्ध है। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी झारखंड राज्य की है। तो दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी झारखंड राज्य की है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है उत्तरी कोयल, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी या फिर उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला है। तो दोस्तों, झारखंड में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कहाँ है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है बोकारो, धनबाद, दुमका या फिर पाकुड़। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाकुड़। तो झारखंड में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला पाकुड़ में ही है। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के किस जिले की सर्वाधिक महिला साक्षरता है। तो दोस्तों, झारखंड के किस जिले की सर्वाधिक महिला साक्षरता है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया रामगढ़, जामताड़ा, देवधर या फिर रांची। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रांची। तो झारखंड के रांची जिले की सर्वाधिक महिला साक्षरता है। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस जिले में न्यूनतम महिला साक्षरता है। तो दोस्तों, किस जिले में न्यूनतम महिला साक्षरता है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है साहिबगंज, दुमका, पाकुड़ या फिर गोंडा। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाकुड़। तो किस जिले में न्यूनतम महिला साक्षरता है? पाकुड़ जिले में न्यूनतम महिला साक्षरता है। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड की औद्योगिक राजधानी है। तो दोस्तों, झारखंड की औद्योगिक राजधानी है तो कहाँ है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर या फिर सिंदरी। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जमशेदपुर। तो झारखंड की औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर में ही है। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या है। तो दोस्तों, झारखंड के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है पाकुड़, जामताड़ा, लोहरदगा या फिर लातेहार। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोहरदगा। तो झारखंड के लोहरदगा जिले में सबसे कम जनसंख्या है। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के किस जिले का सर्वाधिक लिंगानुपात है। तो दोस्तों, झारखंड के किस जिले का सर्वाधिक लिंगानुपात है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है पश्चिमी सिंहभूम, खुंडी, लोहरदगा या फिर लातेहार। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिमी सिंहभूम। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में कुल कितने प्रखंड हैं। तो दोस्तों झारखंड में कुल कितने प्रखंड है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया 342, 657, 259 या फिर 653। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 259। तो झारखंड में कुल 259 प्रखंड हैं। तो किसको लॉक करेंगे, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है। तो दोस्तों राज्य के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है हजारीबाग, रांची, पलामू या फिर साहिबगंज। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रांची। तो राज्य के रांची जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है। तो किसको लॉक करेंगे, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो दोस्तों राज्य का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया साहिबगंज, जामताड़ा, धनबाद या फिर हजारीबाग। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धनबाद। तो राज्य का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला धनबाद ही है। किसको लॉक करेंगे, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड राज्य में कुल कितने अनुमंडल हैं। तो दोस्तों झारखंड राज्य में कुल कितने अनुमंडल हैं उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है 12, 65, 35 या फिर 25। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 35। तो झारखंड राज्य में कुल कितने अनुमंडल हैं। तो झारखंड राज्य में कुल 35 अनुमंडल ही हैं। किसको लॉक करेंगे, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है। तो दोस्तों झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया खरगोश, शेर, हाथी या फिर हिरन। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाथी। तो झारखंड का राजकीय पशु हाथी ही है। किसको लॉक करेंगे, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो दोस्तों झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया कोयल, तोता, सोन चिड़िया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोयल। तो झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी कोयल ही है। तो किसको लॉक करेंगे, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है। तो दोस्तों झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया गुलाब, मोगरा, रोहिड़ा या फिर पलाश। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पलाश। तो झारखंड का राजकीय पुष्प पलाश ही है। किसको लॉक करेंगे, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों झारखंड में बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया 1986, 1988, 1990 या फिर 1987। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1986। तो झारखंड में बेतला नेशनल पार्क की स्थापना 1986 ईस्वी में हुई थी। किसको लॉक करेंगे, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में कितने ज़िले नए बनाए गए हैं। तो दोस्तों झारखंड में कितने ज़िले नए बनाए गए हैं उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया 5, 6, 8 या फिर 10। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6। तो झारखंड में 6 नए ज़िले बनाए गए हैं। तो किसको लॉक करेंगे, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के किस जिले में तोपचांची झील स्थित है। तो दोस्तों राज्य के किस जिले में तोपचांची झील स्थित है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है गुमला, सरायकेला, बोकारो या फिर धनबाद। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धनबाद। तो राज्य के धनबाद जिले में तोपचांची झील स्थित है। किसको लॉक करेंगे, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड से होकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। तो दोस्तों झारखंड से होकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया 13, 15, 23 या फिर 35। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 13। तो झारखंड से होकर 13 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरती है। किसको लॉक करेंगे, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस जिले में राजमहल फासिल अभ्यारण्य स्थित है। तो दोस्तों किस जिले में राजमहल फासिल अभ्यारण्य स्थित है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है धनबाद, जामताड़ा, रांची या फिर साहिबगंज। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी साहिबगंज। तो किस जिले में राजमहल फासिल अभ्यारण्य स्थित है, तो साहिबगंज जिले में स्थित है। किसको लॉक करेंगे, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के किस जिले में शताब्दी स्टेडियम स्थित है। तो दोस्तों राज्य के किस जिले में शताब्दी स्टेडियम स्थित है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है जमशेदपुर, धनबाद, रांची या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रांची। तो रांची
तो राज्य के रांची जिले में शताब्दी स्टेडियम स्थित है। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का सबसे ऊंचा जल प्रताप है। तो दोस्तों झारखंड का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है सदनी घाघ जल प्रताप, बूढ़ा घाघ जल प्रताप, दसमू जल प्रताप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बूढ़ा घाघ जल प्रताप। तो झारखंड का सबसे ऊंचा जल प्रताप बूढ़ा घाघ जल प्रताप ही है। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में पहाड़ों की रानी के नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों झारखंड में पहाड़ों की रानी के नाम से प्रसिद्ध है। तो क्या प्रसिद्ध है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया सिंहभूम, नेतरहाट, हजारीबाग या फिर घाटशिला। तो फ्रेंड एक क्वेश्चन आप सबके लिए, जो इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप सब तक पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।